हिंदी सिनेमा इतिहास के कुछ नाम सिर्फ एक्टर ही नहीं, एक दौर होते हैं। उनमें से एक नाम आता है धर्मेंद्र, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ही मैन, गरम धर्म और एक्शन किंग के नाम से पुकारती थी। पर असल में उनका सफर एक मिठास, संघर्ष, प्यार और ईमानदारी की है। कहानी है एक आम पंजाबी छोरे की जो फिल्मों का सपना लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपना राज छोड़कर चला गया। 8 दिसंबर 1935 शनिवार पंजाब के एक स्कूल टीचर के घर में पैदा हुआ एक लड़का जो दिखने में आम था पर सपने उसके बड़े थे। उसका नाम था धर्मेंद्र पाजी को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। जब गांव में कोई ट्रैवलिंग प्रोजेक्टर आता तो धर्म फ्रंट रो में बैठकर आंखें फाड़कर स्क्रीन को देखते। जब कोई एक्शन सीन होता तो स्क्रीन के आगे खड़े होकर हीरो की तरह पंचेज मारने लगते। जब कोई रोमांटिक गाना बजता तो वो खुद हीरो की तरह अपने आप को समझने लगते, जैसे दुनिया उन्हीं की देख रही हो। उनके लिए सिनेमा सिर्फ एक मनोरंजन नहीं था, एक जरिया था दुनिया को किसी और नज़र से देखने का। उनका परिवार आम था, पैसा सीमित था, सिनेमा का जुनून था, पर कैरियर बनाना उन दिनों ऑलमोस्ट बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन कहते हैं ना, जिसको रब चाहे उसको रास्ते खुद मिल जाते हैं। 1958 फिल्म फेयर ने एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट अनाउंस किया। प्राइज मुंबई जाकर फिल्म स्टार बनने का मौका। धर्म ने कभी फोटोशूट नहीं किया, कोई प्रोफाइल नहीं बनाई, कोई गॉडफादर नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक ड्रीम। 2 महीने बाद एक लेटर आता है। फिल्म फेयर उनको मुंबई बुला रहे थे। ये बात पूरे गांव में फैल गई। परिवार शौक में। एक टीचर का बेटा मुंबई जा रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। जब धर्म ट्रेन में बैठे तो उनके पास कोई सूटकेस नहीं था, सिर्फ एक झोला था और उस झोले में कपड़े कम थे, सपने ज़्यादा थे। मुंबई पहुंचते ही रियलिटी ने उनको जोर का झटका दिया। ना कोई जगह रहने की, ना कोई खास पहचान। लेकिन धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी। वो हर स्टूडियो के चक्कर लगाते, गेट कीपर उनको रोक देते, असिस्टेंट डायरेक्टर उन्हें इग्नोर कर देता, मेकअप रूम्स में एंट्री मना होती है, पर भी धर्म हार नहीं मानते हैं। एक दिन यहीं का हीरो बनूंगा खुद से कहते। कभी बच्चू भाई की चाय की दुकान में बैठकर दिन गुजारते तो कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर पूरी रात सोना पड़ता। कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन किसी ने कहा है कि किस्मत को भी झुकना पड़ता है। 1960 में प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी एक नया हीरो ढूंढ रहे थे। उनके सामने धर्मेंद्र आए। वो उन्हें देखकर हैरान हो गए। ऐसी पर्सनालिटी बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलती है। अर्जुन हिंगोरानी ने तुरंत कहा, ये लड़का हीरो मटेरियल है। फिल्म का नाम था दिल तेरा हम भी तेरे। मूवी चली या नहीं चली ये इससे फर्क नहीं पड़ता है, एक स्टार जन्म ले चुका था और इसी फिल्म से धर्म जी का बॉलीवुड में डेब्यू होता है। 1960 बॉलीवुड एक नए दौर में जा रहा था। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे स्टार्स टॉप में थे। वहाँ इंटर होता है एक ताज़ा जॉयस्टिक जॉ लाइन वाला सॉफ्ट स्पोकन पंजाबी हीरो धर्मेंद्र। उनकी आंखों में शर्म या अंधा प्यार नहीं, गहराई थी जिसे कैमरा प्यार करता था। धीरे धीरे वो कई फिल्मों में काम करना शुरू कर चुके थे। अनपढ़, बंदिनी, काजल, आय मिलन की बेला, फूल और पत्थर ने उनकी इमेज को ही मैन बना दिया। जब एक सीन में उनका शर्ट फटा, थिएटर में सीटियाँ बजने लगी। लोग कहते हैं आदमी नहीं धाकड़ है। धर्मेंद्र बॉलीवुड के अल्टीमेट हार्ट थ्रॉट बन गए। धर्मेंद्र जी की यूनिकनेस थी कि वो डुअल किंग थे। रोमांस, उनकी आंखों में इतना इमोशन होता है कि हीरोइन कैमरा देखना भूल जाती है। एक्शन उनका पंच रियल लगता है, बॉडी रियल, इमोशन रियल। उन्होंने बॉलीवुड को एक कंप्लीट पैकेज दिया। 1970 के आसपास सेट पर एक लड़की इंटर होती है जिसे इंडिया ड्रीम गर्ल के नाम से जानता है, हेमा मालिनी। धर्मेंद्र उनको देखकर हैरान, इम्प्रेस और थोड़ा नर्वस होते। स्लोली दोनों के बीच में टाइमिंग परफेक्ट होती गई। मूवी हिट हो गई, केमिस्ट्री टाइमलेस होती गई। दोनों के बीच एक क्लीन, हॉनरेबल, रेस्पेक्टफुल बॉन्डिंग बनी जो बॉलीवुड की एक आइकॉनिक लेजेंड बन गई। 1973 में रमेश सिप्पी एक फिल्म बना रहे थे जो इंडियन सिनेमा की डीएनए बदल देगी। उनको 2 दोस्ती के आइकन्स चाहिए थे और उनमें से एक नाम था जो पहले से ही फिक्स था, धर्मेंद्र। 16 एक फिल्म नहीं, एक एक्सपेरिमेंट था, एक चैलेंज था, एक ड्रीम था। रमेश सिप्पी को
अपने वीरों में चरम कॉमेडी, रोमांस और डेयर डेविल एक्शन चाहिए था और बॉलीवुड में उस कॉम्बिनेशन का एक ही राजा था धर्मेंद्र। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और शोले की शूटिंग 48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में होती थी, पहाड़ों में शूटिंग होती थी। डस्ट स्टॉर्म, एक्शन सीक्वेंस जो आज के स्टारडम में भी अवॉइड करते हैं, पर धर्म सर वेयर अनस्टॉपेबल। वो खुद स्टंट करते थे। जब वीरू टावर पे चढ़कर सुसाइड क्लीन करता, उस वक्त धर्म ने रियल हाइट पर रियल स्टंट किया। शोले के सेट पर हर कोई एक चीज नोटिस करता। धर्मेंद्र का फोकस हेमा मालिनी पर अनयूजुअल था। कैमरा ऑफ हो या कैमरा ऑन हो, धर्म जी का नज़र से हेमा मालिनी पर होता। इस प्यार में फिल्मी ग्लैमर नहीं था, एक प्योरिटी का रिश्ता था। धर्म उनको इज्जत देते थे, प्रोटेक्ट करते थे और कभी उनको अनकंफर्टेबल नहीं करते थे। शूट के दौरान एक पॉपुलर इंसिडेंट होता है। धर्मेंद्र एक सीन में मशीन गन चलाते हैं। डायरेक्टर ने कहा मशीन गन की ट्रिगर टाइट है, पर रियलिटी ट्रिगर डिलिबरेटली लूज रखा गया ताकि धर्म बार बार रीटेक मांगने और हर रीटेक में हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा टाइम मिले। पुरानी फिल्म मैगजीन में भी लिखा आता है धर्मेंद्र वॉज पेइंग 200 टू द लाइट बॉय फॉर एवरी रीटेक, बस सिर्फ हेमा मालिनी जी को देखने के लिए। वो इनोसेंट प्यार था, रिस्पेक्टफुल था, प्योर था। शोले के बाद दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की हार्ट बीट बन गई। हिट पे हिट, शोले, जुगनू, सीता और गीता, चरस, नया जमाना, बर्निंग ट्रेन, राजा जानी, दोस्त, हर फ्रेम में नेचुरल केमिस्ट्री होती। धर्म जी का प्यार एक्सप्रेसिव और अर्थली था। हेमा का नेचर ग्रेसफुल, कंपोज, रॉयल था। एक इंटरव्यू में धर्म जी ने बोला, हेमा को देखकर लगता है जैसे रब ने हस्त हस्त कर बनाया हो। ऐसे डायलॉग लिखे नहीं जाते, ये दिल से निकलते हैं। 1970 में दूसरे एक्टर्स जहां रोमांटिक इमेज में कंफर्म थे, धर्मेंद्र एक कंप्लीट हीरो बन चुके थे। उनका एक्शन रियल लगता, पंचेज सॉलिड, जंप साफ, मसल्स नेचुरली पावरफुल। पीपल सेड बॉलीवुड का असली एक्शन स्टार कोई है तो वो है धर्मेंद्र। उनका रोमांस स्विफ्ट, इनोसेंट और एडिक्टिव था। फीमेल फैन फॉलोइंग किसी और हीरो से डबल होती थी। वीरू का टैंक सीन कॉमेडी का टेक्स्ट बुक बन गया। धर्म जी का एक टाइमिंग आज भी अनमैच्ड है। वो एक ही फिल्म में 3 मैजिक कर देते, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, और ऐसी वर्सिटी बॉलीवुड अब तक नहीं देखी थी। धर्मेंद्र सेट पर इंसान के लिए पहचाने जाते हैं। उनका दिल, वो सेट पर स्पोर्ट बॉय को नाम से बुलाते हैं, टेक्नीशियन को इज्जत देते, उनके साथ खाना खाता। एक स्टंटमैन ने कहा, मैं जिंदगी में एक ही सुपरस्टार देखा जो हमारी छोटी से छोटी गलती को भी हंसकर माफ कर देता है। उन्होंने सेट पर कई बार स्टंटमैन की जान बचाई, उनके मेडिकल बिल्स भरे, यूनिट मेंबर की शादी में खुद जाकर पैसा दिया। किसी भी दुखी या परेशान देखते तो उनको हग कर लेते। वो एक सुपरस्टार नहीं, एक दिल, एक इंसान थे। 80s में बॉलीवुड में एक्शन का दौर शुरू हुआ और धर्म सर उनके किंग बन गए। फिल्में चल रही थी, आग ही आग, लोहा, हत्यारा, क़यामत। उनकी एज बढ़ रही थी पर उनकी एनर्जी भी बढ़ रही थी। एक क्रिटिक ने लिखा, धर्मेंद्र इज इंगेजिंग लाइक ए लॉयन नॉट ए मैन। 80s उनका सेकंड पीक था। प्यार का दौर कभी नहीं रुकता, वो सिर्फ और गहरा होता जाता है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की स्टोरी भी ऐसी ही थी। उनकी बॉन्डिंग फिल्मी ग्लैम नहीं थी, रिस्पेक्ट पर बनी थी। हेमा इंटरव्यू में कहती, धर्म जी एक रेयर इंसान है। उनका दिल इतना साफ है कि कभी किसी को चोट पहुंचाना उनकी फितरत नहीं है। उनका साथ स्ट्रेंथ बन गया। फिल्म का प्रेशर, पब्लिक मीडिया की चर्चा, पर्सनल चैलेंज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बीच दोनों एक दूसरे के साथ बने रहे। हेमा के पेरेंट्स पहले रिकल्टेंट थे, पर धर्मेंद्र का बिहेवियर ने उनके ट्रस्ट को प्रूफ बना दिया और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टफुल मैरिज में बदल गया। 2004 में धर्मेंद्र जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। अपने लोगों के लिए कुछ करने का उन्हें लगा मौका है। वो बीकानेर से MP बने, लेकिन उनका नेचर फिल्म लाइन वाला ही था। वो अर्ली इमोशनल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, होनेस्ट। पॉलिटिकल स्पीचेज में भी वो फिल्मी चरम
झलकाते थे। एक बार बोला, मैं फिल्मी बंदा हूँ, मेरी आंखों में ईमानदारी है, पॉलिटिक्स में आदत नहीं है झूठ बोलने की। पब्लिक उनकी सिंपलिसिटी पे फिदा हो गई, लेकिन पॉलिटिक्स उनके जैसे सॉफ्ट हार्टेड इंसान के लिए खास फील्ड थी। धर्मेंद्र ने स्लोली इस फील्ड से दूर रहना शुरू कर दिया, पर एक बात उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, पब्लिक से प्यार। एज बढ़ रही थी, स्ट्रेंथ कम हो रही थी, पर उनकी पॉजिटिविटी और वार्मथ कभी कम नहीं हुई। उन्होंने कुछ और फिल्में की, अपने यमला पगला दीवाना। कभी कभी इंटरव्यू में उनकी आंखें भर आती। वो कहते, मैं फैंस का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे धर्मेंद्र नहीं अपना धर्म बना कर रखा। एक बार कैमरा के सामने आकर बोले, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, पर दिल अभी भी वही जवान पंजाब मुंडा है। धर्मेंद्र हमेशा से ही एक चीज़ के लिए मशहूर हैं, अपने बच्चों के लिए, उनका कंडीशनल लव। सन्नी देओल का कैरियर 20s में डिप होने लगा। देश के सबसे पावरफुल एक्शन स्टार का मैजिक धीरे धीरे कम हो रहा था। लोग कहने लगे सन्नी देओल का ज़माना ख़त्म हो गया। मीडिया हास्य था, ट्रेड एनालिस्ट नेगेटिविटी फैला रहे थे, पर धर्म सर ने एक रॉक की तरह खड़े रहे। उन्होंने सन्नी को गले लगाकर कहा, हीरो वो नहीं होता जिसका कैरियर कभी नीचे ना जाए, हीरो वो होता है जो नीचे गिरकर दोबारा उठाकर दुनिया को जीत ले। 2011 में बॉलीवुड ने एक स्पेशल ट्रीट देखी, धर्मेंद्र प्लस सन्नी देओल प्लस बॉबी देओल एक ही फ्रेम में। फिल्म का नाम था यमला पगला दीवाना। सिनेमा हॉल्स में पब्लिक लिटरली दीवानी हो गई। एज किसी को नहीं बख्शती। धर्म सर भी धीरे धीरे वीक होने लगे। 2013 के आसपास उनको कई बार हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ा। डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, शोल्डर इश्यूज, स्टमक इन्फेक्शन। मीडिया पैनिक कर गई, फैंस टेंशन में आ गए, पर धर्म सर कैमरा के सामने मुस्कुराकर कहते हैं, अरे मैं ठीक हूँ यार, अभी बहुत बाकी है। धर्मेंद्र कभी हार नहीं मानते। उन्होंने लाइफ में एक बार नहीं कई बार कमबैक किया, और फिर एक कमबैक ऐसा ही है जिसमें पूरे देश का दिल जीत लिया। फिल्मी गलियारों में और परिवार के बंधनों में ऐसे कई बार उतार चढ़ाव आते रहे और समय बीतता चला गया। फेलियर आया, डिप्रेशन आया, इंडस्ट्री ने उन्हें बुला दिया, पर धर्मेंद्र ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। जमाना बदलता रहेगा, हीरोज आते रहेंगे, पर कुछ नाम वक्त की किताब में सोने से नहीं दिल से लिखे जाते हैं। धर्मेंद्र एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा नाम जिसे बॉलीवुड सिर्फ याद नहीं करता, बॉलीवुड जिसे रिस्पेक्ट करता है। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोग सिर्फ क्लैप नहीं करते, दुआ देते हैं। आज के हीरोज एक्शन में बॉडी डबल यूज करते हैं, धर्मेंद्र अपने स्टंट खुद करते थे। इंडिया ने उनके लिए एक टाइटल बनाया, ही मैन ऑफ द बॉलीवुड। कोई स्टार हिट हो सकता है, कोई सुपरस्टार बन सकता है, पर आइकन सिर्फ वो बनता है जो डिकेड्स तक लोगों के दिलों में रहे। धर्मेंद्र ने 300 से भी ज़्यादा फिल्म्स की है और हर एरा में हिट दिया, 60, 70, 80, 90, 20 और फिर 2020 में भी कमबैक दे दिया। ये लेगेसी सिर्फ नंबर से नहीं, कंसिस्टेंसी का प्रूफ है। अगर बॉलीवुड एक जज होता तो उसका लास्ट शेर होता धर्मेंद्र। रॉ, रियल, प्योर, एल्टीट्यूड, अनडिल्यूटेड। वो लास्ट जनरेशन का सुपरमैन है, जिसमें ना ईगो था ना एटीट्यूड, बस एक दिल था बहुत बड़ा।